नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बातें पेंशन अपडेशन का मुद्दा एक, लेकिन न्यूज़ अनेक। हर प्रकार से पेंशन अपडेशन के बारे में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, जितना खबर सोशल मीडिया में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल उतनी खबर ना आईबीए द्वारा ना यूएफबीयू द्वारा प्रसारित की जा रहा है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि इसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, सोशल मीडिया पे इसके बारे में रोज नित नई खबरें आ रही हैं, जिसका ऑथेंटिकेट करना ही मुश्किल है। अभी आपको बताएं कि सबकी निगाहें केवल 22/4/22 पे टिकी हुई हैं। कारण, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में के निर्देशानुसार आईबीए को अपना कमेटी का इंटरिम रिपोर्ट अथवा फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने का जो निर्देश हुआ है, उसके बारे में कोर्ट क्या संज्ञान लेती है, क्या डिसीजन लेती है, ये सबकी निगाहें रुकी हुई हैं। हालांकि इसके पहले जब बीच में 13/4/22 को आईबीए ने अपने वर्कमैन यूनियन और ऑफिसर्स यूनियन को बुला के पेंडिंग इशू के बारे में डिस्कशन करने के लिए बुलाया, तो सबको आस लगी थी कि इसमें कुछ कॉन्क्रीट डेवलपमेंट होने की उम्मीद है। परंतु जैसा कि हर बार होता है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग होती है, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। लिस्ट दी जाती है, तो उसी तरह से इस बार भी जो पेंडिंग इश्यूज़ के लिस्ट थे, जिसमें 5 डे वीक और फिक्सेशन का मामला, एफएक्यू का मामला, पेंशन अपडेशन का मामला, विभिन्न प्रकार के लगभग 8-10 इशू दे दिए गए। और फिर यह हुआ कि हमारी बातें आईबीए ने ध्यान से सुनी और इस पर विचार करेंगे। एक सच है कि लेकिन विचार कब करेंगे इस बारे में ना यूनियन बताती है ना आईबीए बताती है। बस विचार करेंगे, बात खत्म। यानी 13/4 की मीटिंग हो गई, अब 22/4 पे निगाहें हैं। इन द मीन टाइम आपको 2-3 बातें हैं। कुछ हमारे रिटायर्ड साथी हैं जो मिस्टर हिरेन व्यास, आरके वर्मा और रमेश चंद अग्रवाल, इन लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिख के इस बारे में आगाह किया है कि कोर्ट को ऐसा निर्देश करें कि निर्देशित करें सुप्रीम कोर्ट सीजीआई को कि वो अगला एडजॉर्टमेंट ना दें। हालांकि ये बातें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि रिटायरीज को लगता है कि मेरे पास विकल्प क्या है, हम क्या करें। क्योंकि पिछले 3-4 सालों में लगातार दे हैव बीन कंटिन्यूअस राइटिंग टू प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सीजेआई, एमपी, एमएलए, राज्यसभा, लोकसभा, सबको लिख रहे हैं। फिर उनको लगता है कि मेरे पास ऑप्शन क्या है, तो उस ऑप्शन को न देखते हुए ये पत्र लिखा गया है, जिसमें पूरा ब्यौरा लिखा गया है कि वित्त मंत्री ने क्या कहा, फिर उसके बाद कमेटी बनी तो उसका क्या हुआ, फिर कमेटी के बारे में कोर्ट में क्या हुआ। ये सारी बातें लिखते हुए उन्होंने सीजीआई से रिक्वेस्ट किया कि जब 22/4/22 को डेट पड़ी है कोर्ट में, उसमें किसी प्रकार का एडजॉर्नमेंट ना हो। हालांकि ये केवल सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए है, अन्यथा सीजीआई इस तरह के पत्र पर कोई ऐसा एक्शन नहीं ले सकते हैं, ना किसी कोर्ट की बेंच को निर्देशित कर सकते हैं कि आप ऐसा मत करें। कंसर्न बेंच ही ये डिसीजन लेगी कि एट द टाइम उन्हें क्या डिसीजन लेना है और क्या करना है। बात इसकी है। फिर एक बार और न्यूज आई कि द कॉस्ट ऑफ पेंशन अपडेशन रिवीजन इज 80,000 crore एज इन्फॉर्ड टू यूएफबीयू बाई आईबीए इन द मीटिंग डेटेड 13/4/22, whereas the actual cost of pension updation revision is 6,000 crore. But such an anomaly is really ridiculous. Does IBA want to strangulate the implementation of pension updation revision? अब ये खबर आई कि 80,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। पहली बात तो इस न्यूज़ की कोई ऑथेंटिसिटी इसलिए नहीं है कि यूपीयू ने अपने पत्र में इस तरह की कोई बातें नहीं इन्फॉर्म की। आईबीए ने भी इस तरह का कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं किया। अगर ठीक है, अगर 80,000 करोड़ के एक्सपेंसेस आते हैं, तो क्या यूपीयू ने इस बारे में आईबीए से जानकारी चाहिए कि ये 80,000 का कैलकुलेशन कहाँ से आ रहा है, कैसे ऑथेंटिकेट किया गया है, किसी ने वेरीफाई करने की कोशिश की।
जबकि हमारे जो रिटायरीज एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने इस पे 6,000 के एक्सपेंसेस बताए हैं। अब इस न्यूज़ के बारे में हमारे रिटायरीज लोगों ने अपने अपने कमेंट शुरू किए और उसमें कि खर्चा इतना आएगा, किसी ने कहा 36,000 का आएगा, किसी ने कहा 8,000 करोड़ का आया है। बात इसकी नहीं है कि कितना है, एक्चुअल क्या है। अगर एक्चुअरियल ने जो आईबी ने अपॉइंट किया था उसने एक्सपेंसेस बताए हैं तो उसका आधार क्या है, कितने हमारे पेंशनर्स हैं, इस समय हम कितना पेंशन देते हैं, ऑन एंड एवरेज कितना इंक्रीज होने की संभावना है। इन सारी बातों पे जब तक चर्चा नहीं होगी या आईबीए और पीयू, तब तक इस तरह के हमारे पास न्यूज आते रहेंगे और हमें थोड़ा संशय की स्थिति में डालते रहेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद एक खबर और भी आई कि ऑयबॉक ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने कन्वेनर ईओबी को लिख के बताया कि वी हैव come across the letter addressed by you on the common issues taken by the 4 officers and 4 workmen organization in the meeting held separately by IBA on 30th April at Mumbai. This communication has been received through social media. अब इस पत्र को मैं आपको पोस्ट करूंगा, आप देखिएगा कि उनके हिसाब से ये हुआ कि हमें प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, जबकि हमें ऑफिसर एसोसिएशन को बुलाना चाहिए, बताना चाहिए। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनका रिजनमेंट है कि इस जो कॉमन इशू रेजिडेंशियल इशू हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आईबैक को प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, क्योंकि ये मीटिंग पहले 10 अप्रैल को वर्चुअली होने वाली थी, क्योंकि 25 मार्च को जब सीएलसी की मीटिंग हुई थी उसमें डिसाइड किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से 10 को वर्चुअल मीटिंग नहीं हो पाई और वो 30 अप्रैल को कॉल की गई। फ्रेंड्स, सारे बातों का निचोड़ ये है कि जो पेंशन कमेटी बनी है उस पेंशन कमेटी की मीटिंग अभी तक दोबारा जुलाई 2020 के बाद नहीं कन्वीन हुई, और उसमें क्या डिसीजन लिया जा रहा है या क्या डिसीजन होना है, इस बारे में ईओबीयू ने 13/4 को कोई चर्चा नहीं किया, ना आईबीए ने इनको इस बारे में कोई बातें बताई। तो अब खाली ध्यान टिका हुआ है कि 22/4/22 को आईबीए अपना क्या पक्ष प्रस्तुत करती है। आईबीए क्या एडजॉर्नमेंट मांगेगी, आईबीए क्या इंटरिम रिपोर्ट के बारे में कहेगी, आईबीए क्या एक्सपेंसेस के बारे में कहेगी, ये सारी बातें अभी ये वेट करने वाली है, क्योंकि जब तक ये सब बातें कोर्ट में रखी नहीं जाती हैं तब तक कोर्ट क्या डिसीजन लेगा इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये बात सच है कि अभी ऐसा कोई कॉन्क्रीट तथ्य नहीं दिख रहा है जिससे हमें कह सकें कि हम जल्द ही कोई अच्छी गुड न्यूज़ सुन पाएंगे। नए अपडेट के साथ फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।